या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हुण कारपेट ना छेड़ो, हुण कारपेट ना छेड़ो, गलन पैंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरा माइदा की आयत 87 और 88 की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले ईमान को मुखातिब करते हुए बड़ी ही अहम बात की तरफ रहनुमाई फरमाई। इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, तुम इन पसंदीदा चीज़ों को हराम करार ना दो जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है। वला तातदू, और हद से न बढ़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, बेशक अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। वकुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबा, और अल्लाह के दिए हुए हलाल पाकीज़ा रिज़्क़ से खाओ। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून, जिस पर तुम ईमान रखते हो, जिस पर तुम ईमान रखने वाले हो। इस आयत का सादा सा मफ़हूम तो ये है कि ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, जिन हलाल चीज़ों की तरफ तुम्हारा दिल माया है, उनकी लज्जत हासिल करने से अपने आप को मना ना करो। जिस तरह ईसाइयों के उलमा ने और यहूदियों के राहिबों ने खाने पीने की उम्दा और लजीज चीज़ों को और औरतों को अपने ऊपर हराम कर लिया, और बाज़ ने अपने आप को गिरजों में, चर्चिज़ में मुक़य्यद कर लिया, और बाज़ सियाहत को निकल गए, जंगल बियाबान में निकल गए। सो ऐ मुसलमानों, तुम उनकी तरह हद से ना बढ़ना, उनकी तरह हद से ना बढ़ना। ये रब ताला की तालीम है। सूरह शुआरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ऐ ईमान वालो, उन हलाल चीज़ों को खाओ
जो हमने तुमको दी हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी रब के बंदे हो, तो हलाल चीज़ों को खाओ, उसका शुक्र अदा करो। सूरह आराफ में इरशाद फरमाया, कुल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, मन हर्रमा ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरजा लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, कि अल्लाह की जीनत को किसने हराम किया है? जिसने अपने बंदों के लिए पैदा की है। और हलाल चीज़ों को किसने हराम किया है? गोया यहां झंझोड़ कर उस तबकाए फिक्र की सरजनश की जा रही है जो अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को अपने ऊपर हराम करता है। ये तरीक ईसाइयों का और यहूदियों का है, इस्लाम का ये तरीक नहीं है। अल्लाह ताला ने इस सोच और फिक्र की मजम्मत करते हुए बड़े वाज़े और दो टोक अल्फाज में इरशाद फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है कि कोई ये सोचे मैं अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को वक्फ कर रहा हूं, मुझ पर घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं है, बीवी बच्चों की कोई जिम्मेदारियां नहीं है, मुआशरे की कोई जिम्मेदारियां नहीं है। दीन इस चीज की मजम्मत करता है। दीन क्या कहता है? एतदाल और मियाना रवी, जिसका जो हक है उसे उसका हक दिया जाए। जब बात खर्च की आए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले ईमान की सिफात बयान करते हुए, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू वकाना बैना ज़ालिका क़वामा। ईमान वाले रहमान के बंदे वो हैं जो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और ना ही कंजूसी करते। फजूल खर्ची शैतान की तरफ से। कुरान ने कहा इन्नल मुबज़्ज़िरीना मिन अख़वानी शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। और जो कंजूसी करने वाले हैं उनकी भी रब ताला ने मजम्मत फरमाई। इरशाद फरमाया, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका, और अपने हाथ को अपनी गर्दन के साथ बंधा हुआ ना रखो कि कोई सवाली सवाल करे और तुम्हारा हाथ उसकी मदद के लिए ना बढ़े। सो समझना चाहिए, ना तो हद से बढ़ना दीन है और ना ही दूसरी तरफ दीन की हुदूद का ख्याल ना रखना, ये दीन है। ये हर दो चीजें अफरात व तफरीत हैं और दीन मयाना रवी का नाम है। फरमाया ला तातदू, ज्यादती ना करो, ज्यादती ना करो। अब ये समझ लें इस आयत करीमा का शान नज़ूल क्या है। अपने वक्त को पेश नज़र रखते हुए चंद हदीस आपके गोश गुजार करूंगा। मकसूद ये है
कि हम अपनी ज़िंदगी को एतदाल पे रखें, म्याना रवि पे रखें, अपनी सोचों को इंतहा पसंदी तरफ जाने की तरफ रोके रखें कि ये दीन नहीं है, ये दीन के साथ दहशतगर्दी है, ये दीनी फक्र के साथ बगावत है, ये अल्लाह के दीन और उसके नबी के अमल के साथ बगावत है। लिहाजा अपने आप को इस अफराद से, इस तफरीद से बचाए रखें कि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें दिया है वो दीने फितरत है, जो हर सलीमुल फितरत की ऐन अक्कासी करता है। सो अपने मामलात में मयाना रवि इख्तियार करे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, और इस हदीस को इमाम बुखारी ने सही बुखारी में रवायत किया है, और इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में रवायत किया है। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के हुजरों में 3 अफराद आए, 3 शख्स आए। इनमें से एक हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, दूसरे अब्दुल्ला इब्न अमर हैं। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मुताल्लिक़ सवाल किया। जब इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मामूलात बताए गए तो उन्होंने, अब तवज्जो कीजिएगा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत के मामूलात इन असहाबे रसूल को बताए गए तो उन असहाबे रसूल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत इस इबादत को कम समझा और ये कहा कि कहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ हम। आप तो वो हैं कि जिनके अगले और पिछले बज़ाहिर सारे ज़ंब उनकी मग़फ़िरत कर दी गई, दर्जात में बुलंदी दे दी गई। लिहाजा आपकी शान अपनी जगह है, हम तो ये नहीं कर सकते। अब आगे एक ने कहा कि मैं तो हमेशा सारी रात नमाज पढ़ा करूँगा। दूसरे ने कहा मैं हमेशा रोज़ा रखूँगा और कभी इफ्तार नहीं करूँगा। तीसरे ने कहा मैं औरतों से अलग रहूँगा और कभी शादी नहीं करूँगा। इतने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपने उन असहाब को मुखातिब करके कहा तुम वो लोग हो जिन्होंने इस तरह कहा है, जिन्होंने इस तरह कहा है। उन्होंने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, हमने ये कहा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम सुन लीजिए, और यही तालीम ऐने इस्लाम है। इरशाद फरमाया सुनो, अल्लाह की कसम मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और तुम सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं। लेकिन मैं रोज़ा भी रखता हूं और खाता पीता भी हूं, नमाज भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, औरतों से शादी भी करता हूं। अगला मान आप समझ लें, उनके हुकूक भी अदा करता हूं। सो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीका पर नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीका पर नहीं है। हज़रत अबू जुहैफा
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुलेमान और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों को आपस में भाई बनाया। मौक़ात मदीना के मौका पर इन दोनों को आपस में भाई बनाया। एक दिन हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए उनके घर चले गए। उनके घर चले गए तो उन्होंने हज़रत उम्मे दरदा यानी हज़रत अबू दरदा की ज़ौजा मोहतरमा, उन्हें देखा कि वो फटे पुराने लिबास में हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। तो हज़रत सुलेमान ने उनसे कहा, आपने अपना ये हाल क्या बना रखा है? उन्होंने कहा कि आपके भाई अबू दरदा को दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। अबू दरदा को दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब हज़रत अबू दरदा घर आए तो उन्होंने उनके लिए खाना तैयार किया। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने आपसे कहा कि आप भी खाइए। उनका मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मेरा तो रोज़ा है। हज़रत सुलेमान साहब ने कहा, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर हज़रत अबू दरदा ने उनके साथ खाना खाया। जब रात हुई तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हो गए। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अब सो जाएं, अब सो जाएं। सो वो सो गए। फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। उन्होंने फिर कहा कि सो जाएं, फिर सो गए, फिर खड़े हो गए। जब रात का आखिरी हिस्सा रह गया तो हज़रत सुलेमान ने कहा, अब खड़े हो, यानी तहज्जुद का वक्त, अब खड़े हो। फिर दोनों ने नमाज तहज्जुद अदा की। फिर हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि आपके रब का आप पर हक है और आपके नफ्स का आप पर हक है और आपके अहल, आपकी बीवी का आप पर हक है। हर हकदार को उसका हक अदा करें, हर हकदार को उसका हक अदा करें। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उन्हें सारा वाक़या बयान किया कि मेरे साथ ये माजरा और ये मामला हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुलेमान ने सच कहा। सुलेमान ने सच कहा। क्या कहा? तुम्हारे रब का तुम पर हक है, सो हक अदा करो। तुम्हारे नफ्स का तुम पर हक है, हक अदा करो। तुम्हारे बीवी बच्चों का तुम पर हक है, हक अदा करो। फरमाया सुलेमान ने सच कहा। अब ये रवायत बुखारी में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, सही इब्न हिब्बान में भी, सुनन कुबरा बैहक़ी, इन कुतुब हदीस में ये रवायत मौजूद है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही रावी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद असहाब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी खलवत में इबादत से मुतल्लिक़ सवाल किया और फिर बाज़ साहब ने कहा कि मैं कभी निकाह नहीं करूँगा, बाज़ ने कहा मैं कभी गोश्त नहीं खाऊँगा, बाज़ ने कहा मैं कभी बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हो गई। आपने अल्लाह की हम्दो सना की और फरमाया, फुला लोगों का क्या हाल है जो इस तरह कहते हैं, जो इस तरह कहते हैं जो मैंने अर्ज कर दिया। फिर फरमाया, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ,
खाता पीता भी हूँ और औरतों से निकाह भी करता हूँ। सो जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मेरे तरीके पर नहीं है, वो मेरे तरीके पर नहीं है। अब एक और रवायत अर्ज करूं। हज़रत अबू कुलाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा ने ये इरादा किया कि दुनिया को तर्क कर दें, औरतों को छोड़ दें और राहिब हो जाएं, और राहिब हो जाएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे नाराज़गी का इजहार फरमाया, उनसे नाराज़गी का इजहार फरमाया और इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोग सिर्फ दीन में सख्ती करने की वजह से हलाक हुए थे। उन्होंने अपने ऊपर सख्ती की तो अल्लाह ताला ने उन पर सख्ती की। उनके बचे कुचे लोग मंदिरों और गिरजों में हैं। फरमाया अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, हज करो, उम्रा करो, तुम सीधे रहो और तुम्हारे लिए इस्तिकामत होगी। और साथ हज़रत अबू कुलाबा ने कहा, इन्हीं से मुताल्लिक ये आयत नाजिल हुई, ऐ ईमान वालो तुम उन पसंदीदा चीज़ों को हराम करार ना दो जिनको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल करार दिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए तो दो सतूनों के दरमियान एक रस्सी बंधी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये रस्सी कैसी है? तो आपको बताया गया कि ये ज़ैनब की रस्सी है। जब वो नमाज में थक जाती हैं तो इस रस्सी के सहारे खड़ी हो जाती है, इस रस्सी के सहारे खड़ी हो जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको खोल दो। तुम में से कोई शख्स जब तक खुशी से नमाज पढ़ सकता है पढ़े, और जब थक जाए तो बैठ जाए, जब थक जाए तो बैठ जाए। ये अल्लाह के नबी की तालीम है। अब इख्तिताम पे आ रहा हूं, और भी बहुत सी रवायात जो इसी मजमून को बयान करने वाली है। एक अर्ज कर देता हूं। हज़रत उक़बा बिन आमिर, ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद और सुनन निसाई, यानी 5 कुतुबे सिहा सित्ता, उनमें से हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मेरी बहन ने नज़र मानी थी कि वो पैदल चलकर बैतुल्लाह जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक फतवा मालूम करूं। मैंने आपसे पूछा तो आपने फरमाया वो हज को जाए और सवार हो, हज को जाए और सवार हो, यानी सवारी पर जाए। और इसके बाद इरशाद फरमाया, हज़रत अनस की रवायत, आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इसके पैदल चलने से मुस्तगनी है, बेनियाज है, उससे कहो कि सवार हो, उससे कहो को सवार हो। फिर अनस बिन मालिक से ही रवायत है जिसे कसीर मुहद्दिसीन ने कुतुब सिहा में भी और दीगर कुतुब हदीस में भी बयान किया। हज़रत अनस बिन मालिक तो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जो चल नहीं सकता था, उसे उसके 2 बेटे पकड़ कर चला रहे हैं
एक ने दाएं तरफ से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने बाएं तरफ से पकड़ा हुआ है, उसे चला रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तवज्जो कीजिएगा, ऐसा क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया इसने पैदल हज करने की नज़र मानी थी। मन्नत मानना, नज़र मानना। फरमाया इसने पैदल हज करने की मन्नत मानी थी। आपने फरमाया अल्लाह ताला इससे मुस्तगनी है, इससे बेनियाज है कि ये अपने नफ्स को अजाब दे, कि अपने नफ्स को अजाब दे, और फरमाया इसको सवार होने का हुक्म दिया। ऐसी अज़ियत, ऐसी तकलीफ जिसका दीन आपको मुकल्लफ नहीं करता, जिसका दीन आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता। अपने गैर दीनी, गैर शरी नुक्ता नज़र, सोच और फिक्र, उसकी इस्लाह करनी चाहिए कि कोई दीन में गुल्फ करे, दीन में इंतहा पसंदी तक जाए, दीन की असल छोड़कर बज़ामे खेश, यानी अपनी सोच की हद तक ये समझे कि मैं अगर यूं करूंगा तो मैं बड़ा परहेजगार, मैं बड़ा मुत्तकी, लोग मुझे बड़ा परहेजगार मुत्तकी जानेंगे। याद रख लें ये अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ दीन नहीं है। दीन इस्लाम इंतहा पसंदी की हर सतह पर मुजम्मत करता है, खा वो किसी भी नाम से व्यवस्था करे। अपनी मजहबी जज्बात की तस्कीन के लिए बंदा हद से गुजर जाए, हद से गुजर जाए, दीन और शरीयत के कायदा कानून को अपने लिए हेज जाने और यह समझे कि नाउज़ बिल्लाह मैं बड़ा इबादत गुजार, मैं बड़ा सच्चा सुच्चा आशिक। याद रख लें दीन ये सोच नहीं देता। मोहब्बत और शय है, इश्क और शय है। वो सारी चीजें शरीयत की इत्तिबा सिखाती हैं, शरीयत की पैरवी सिखाती हैं। हमारा जो अमल खिलाफे शरीयत होगा कि जी इतना अरसा चुप का रोजा रखा है, इतना अरसा कुछ खाया नहीं, इतना अरसा कुछ पिया नहीं, इतना अरसा हो गया अपनी बीवी के पास नहीं गए, इतना अरसा हो गया लोगों से मेलजोल नहीं रखा, ये सारी चीजें रहबानियत हैं, दीन इस्लाम नहीं है। और अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक फरमाया, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है। लिहाजा जो कोई दरवेशी का, फकीरी का, पीरी का और जो भी कह लें रूहानियत का डोंग रचा के, तमाशा करके, अपनी उल्टी सीधी करामात बयान करके दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ चले, याद रख लें वो सिर्फ तमाशा है और वो भी नफ्स का फितना है, नफ्स परस्ती है, नफ्स परस्ती। दीन अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुकूक की अदायगी का हुक्म देता है, हत्ता कि अपनी जान, अपने नफ्स की, उसके हक की अदायगी का हुक्म देता है। सो जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हैं, अल्लाह वाज़े फरमा रहा है कि जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हलाल किया है उन्हें अपने ऊपर हराम ना ठहराओ। वला तातदू, ज़्यादती ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। जब अल्लाह ज़्यादती को पसंद नहीं करता, ज़्यादती से मना करता है, हलाल चीज़ों का हुक्म देता है,
हराम से रोकता है तो अल्लाह के हलाल को अपने ऊपर हराम ना करें, अल्लाह के हराम को अपने ऊपर हलाल ना करें। जो दीन ने हुदूद दी हैं उनकी पैरवी करें, ये दीन है। और वो दीन एतदाल, म्याना रवि और तवाज़ुन का नाम है। वमा अलैना इल्लल बलाग।